भैया राम राम। हमें बुंदेली चूड़ी से नीरज। जो आज हमें संत आसाराम बापू के आश्रम में छतरपुर में बकरा भाई इस तरह के पास जो आश्रम है वो आश्रम में आज सेवा कार्य चल रहे हैं। सेवा कार्य से चल रहे कि 18 तारीख के संत आसाराम बापू को आत्म साक्षात्कार दिवस है। उनकी तैयारी थे जोर शोर से चल रही है। हम बता रहे शहर के जो बहुत सारे समाज सेवी अलग अलग वर्ग से आते हैं जो आस्था रखते हैं आसाराम बापू और धार्मिक सामाजिक कार्य में बेटे आके अपना श्रमदान कर रहे हैं रोज। वो आप देख सकते आश्रम बहुत खूबसूरत हो रहा। हम दिखा रहे हैं, आप देखो सेवा कार्य चल रहे हैं, ये अपने आप में देखे वाले हैं। भैया और हम बता दें कि 18 तारीख जो आ रही है वह 18 अक्टूबर के आत्म साक्षात्कार दिवस है संत आसाराम बापू को। और उसके पहले उनके अनुयायी ये हैं संत आसाराम बापू आश्रम में सेवा कार्य कर रहे हैं कि घास काटी जा रही उखाड़ी जा रही। आप देख सकते कितना सुंदर छतरपुर के अंदर जो आश्रम बना हुआ है। और एक आश्चर्य की बात जो हम बताएं वह जा है कि छतरपुर में संत आसाराम बापू को जो आश्रम तब बनो जब वे जेल चले गए थे। मतलब जो अपन मान जगत के और एक ऐसे संत हैं ये कि जेल जावे के बाद अगर कोई के आश्रम बने हैं तो सबसे ज़्यादा संत आसाराम बापू के आश्रम बने हैं। और उनमें से एक जो छतरपुर को आश्रम है देख सकत कितना खूबसूरत है, कितना व्यवस्थित है, कितना सुंदर है, कितना अधिक पौधारोपण करोगे, कितना सुंदर बना के जो रखोगा और लोग इतने दर्शन कर पाए। हम आज आपको पूरा आश्रम भी घुमाएं और जो सेवा कार्य चल रहा है ये भी होता है। जो मुख्य दरवाजा जो आप सामने देख रहे हैं मुख्य दरवाजा है और ई के इतने से आदमी जब अंदर आउट है तो देख के थे को दृश्य अद्भुत रहते हुए अपने आप में आदमी विचलित है। जो आप देख रहे हैं सूर्योदय होगा पूर्व दिशा में जो गेट है देखो आश्रम को। और इतने पे फिर आवे के बाद जब आदमी के लगत है कि भाई छतरपुर में आ गए कि कहाँ आ गए। ऐसे छतरपुर में ऐसा स्थान आदमी के आज तक नहीं देखो है। हम आपके मुख्य दरवाजे से लेके अंदर को पूरा दृश्य दिखा रहे हैं, आप देख सकता हो। उसके बाद फिर बाकी चीज़ें भी अपन बताएं। और जो देखो दृश्य है पहले मुख्य दरवाजे से आने के बाद पहले नंबर पर शिवालय मिलशंकर जी का मंदिर है और जो भव्य मंडप है जहाँ पे संत आसाराम बापू द्वारा रोपित बड़दादा मतलब बरगद को पेड़ तक लगा हुआ है। तो हम आपके पूरे आश्रम के सेवा कार्य दिखा रहे चल के, आप देख सकते हो। सेवा में जो लगे हैं साधक इतने पे साधक है अलग अलग जगह से आए हैं और रोज़ नियमित आके कई महीने से जाते पे सेवा कार्य चल रहा है। और बेते पे आके रोज़ जो काम कर रहे थे वो अपने आप में देखे वाला है। सुबह सुबह से रोज़ 2-3 घंटा आके तो श्रमदान कर रहे थे। आप देख रहे हैं एक साधक जो मंदिर की सफाई में लगे हैं। जो नारा दो तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता को अगर और आत्मनिर्भरता को जो इतने आके देख सकत के कितना सार्थक है अपने आप में। इतने ज़मीनी स्तर पे देख सकत आत्मनिर्भर और स्वच्छता इन दोनों पे लगातार काम हो रहे हैं। आप ये देखे तो दृश्य है जो मुख्य मंडप है जहाँ पे संत आसाराम बापू को चित्र भी रखो है। और ई के संगे संगे जो मंडप है सत्संग मंडप का ये मंडप का है जहाँ पे 2, 2.5, 3, 4 हज़ार आदमी एक संग बैठ के सत्संग सुन सकते हैं। और जो सामने जो देख रहे हो ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो भोजन कक्ष है बड़ा हॉल है जहाँ पे आदमी इकट्ठे बैठ के भोजन कर सकते। जो कार्यालय और साधक निवास है तो हम आपके लिबास चल रहे सेवा कार्य में लगे हुए स्वयं सेवकन के पास जो संत आसाराम बापू से आज ही आस्था रखा थे और जिन्हें जो भली भांति पता है और कछु लोगों की साजिशन के कारण एक संत के निर्दोष संत के ऐसे आरोप में जेल के अंदर करवा दो गो जी को इससे दूर दूर तक लेबो देवो ना तो एक ब्रह्म ज्ञानी संत के संग जो साजिश भई कि जी पहले बलात्कार को आरोप लगा के गिरफ्तार करोगे। उसके बाद फिर जब बलात्कार साबित नहीं कर सकते तो छेड़छाड़ और पास्को एक्ट को एक मामला लगा के उन्हें जेल में करवा दो। लेकिन ब्रह्मज्ञानी संत जो लीलाधारी होते हम बता दें आरोप तो भगवान राम पे भी लगे थे और भी संतन पर लगत रहे लेकिन उन्हें साबित कर वो इतना नहीं रहा। तो देश की अदालतन के अपन जानते हैं कि कैसे चीज़ें हो जाती कैसे बदलाव हो जाए। जो आप देख रहे हैं जो गुलाबी रंग को है जो जहाँ पे हर पूर्णमासी पे भव्य यज्ञ होते हैं और ये पूरे सेवक लगे हैं। देखो आप देख रहे हैं
पाँच संत आसाराम बापू के जो कछु बाग के लिखे हैं, सेवा भक्ति और ज्ञान, इन तीनों में समृद्ध रूप का है नाम। दिव्य जीवन के जो मूल मंत्र बताओ है, शांति और सामर्थ्य को दाता क्यों है मौन, सबसे बड़ा रोग का रोग है। हम जो बार बार बता रहे हैं कि जो आश्रम को जो निर्माण भाव, जो तब भाव जो संत आसाराम बापू जेल चले गए थे, मतलब मान जगत के उनके साधक आज भी करोड़ों में हैं और हिले डुले नहीं है, उनकी आस्था आज भी नहीं भटकी हो। आज भी वे वही शिद्दत से, वही पूरे ईमान से, वही पूरे विश्वास के संगे अपने संत के प्रति आस्थावान होकर उनकी सेवा में लगे हैं। और 18 अक्टूबर के संत आसाराम बापू को आत्म साक्षात्कार दिवस है। संत लीला साई जी महाराज से उनने दीक्षा ली थी और उनसे उन्हें जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त भाव तो को दिन 18 तारीख के नवरात्रि है और ई के लाने पे पूरी तैयारी करी जा रही। 18 तारीख है बापू के आश्रम में कन्या पूजन, कन्या भोज और भंडारा को कार्यक्रम भी रखोगा सोशल डिस्टेंसिंग के संगे। ई के पहले इतने पे एक राम दरबार की भी स्थापना करी जा रही। कुछ दिन पहले जन्माष्टमी पे कृष्ण दरबार की स्थापना करी गई थी, जहाँ पे राधा कृष्ण की भव्य प्रतिमा जो लगाई गई मंडप में आप देख सका तो ये राधा कृष्ण की प्रतिमा है और बीच में बापू है और इस तरफ राम दरबार सजाओ जाने। तो जहाँ पे जब मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने सवेरे से फिरंगी पछाड़ मंदिर से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जिस प्रभात फेरी और उनके संगे मूर्ति मंदिर ले आएंगे, मंदिर आश्रम ले आएंगे और आश्रम में आवे के बाद इतने पे फिर बाकी के कार्यक्रम पूरे होने हैं। तो 18 तारीख को दिना तो देखो अपना बुक कहा उस दिन के लाने और हम इसे दिखा रहे हैं कि देखो आज जो गति हो रही हमारी संस्कृति की, हमारे देश में भारतीय संस्कृति, धर्म, अध्यात्म की ऊके लेके बड़ी गहरी विदेशी साजिशें चल रही। अब एक हाल में एक आश्रम फिल्म आई जहां जिस में संतन के खिलाफ एक पूरा प्रायोजित तरीके से नाट्य रूपांतरण करके एक गलत तरीके से उन्हें वो करो जा रहा, बदनाम करने को प्रयास करो जा रहा और जो आज से नहीं हो रहा कई सालों से हो रहा। हम जो समझ सकत कि बाकी और धर्मन के खिलाफ कोनो भी फिल्म नहीं बनी है, न बनाई जाते, जबकि बुराई इतने धर्मन में है, इतने रूप में है, अलग अलग रूप में अपन देख सकत लाखन बुराइयों से कई धर्म समुदाय संप्रदाय भरे हैं, लेकिन उनके खिलाफ को बोलने की हिम्मत नहीं करता, उनके खिलाफ कौन अभियान चलावे की हिम्मत करे। दुर्भाग्य जो देश को देश की बहुसंख्यक आबादी इनमें शांति भी रहा तो अपना मनोरंजन तलाश है। जैसे एक साधक है पारस डब्बू महाराज, जिन्हें भाजपा को नेता ही बना दो, नगर मंडल अध्यक्ष ही बना दो, लेकिन इनकी आस्थाओं सेवाएं जो हैं आश्रम के प्रति, बापू के प्रति और गौशाला और गौ सेवा के प्रति जो है वे अपने आप में समझ भी सोचे वाली अपन मान सकत। इन्हें केवल यही काम में ज़्यादा मजा आ। आप देख रहे हैं बिल्कुल कैसे इन्हें पता नहीं है कि कैमरा इनके बीच चल रहा, ये तो अपने काम में लगे, जबकि नेतन के गुण ये होते कैमरा आओ और वे सामने देखा कर लगा। लेकिन जो सवेरे 5 बजे से इतने पे लगे हैं वो अपनों पूरा काम इतने करने में लगे हैं। तो जो आत्म साक्षात्कार दिवस की तैयारी पूरी हो गई भैया, और इतना सुंदर जो आश्रम है बापू को इतने देख के लगा है कि जीवन में अगर कभी आदमी के परेशानी है, अगर वो पीड़ित है, समस्या से ग्रस्त है, तो इतने आके पहाड़ की गोद में बनो जो आश्रम, इतने आके आदमी शांति को अनुभव जीवन में कर सकत। बहुत जल्द ऐसे हैं कि जो अपने जीवन सांसारिक जीवन से परेशान हो जाते, मोह माया अर्थ पैसा के पीछे आदमी हैरान रहता, परेशान रहता, लेकिन सच्ची शांति वो तलाश नहीं पाऊ। कैसे वो ना तो संत के सानिध्य में आ पात, ना महान ऋषि मुनियों के सानिध्य में आ पात, न संत को ज्ञान उनके जीवन में राहत है। इसे वे केवल सांसारिक मोह माया और केवल अर्थ प्रधान दुनिया के पीछे अटके रहा, तो भौतिक सुख के प्रति अपने सुख तलाशत रहा और स्थिति ये है कि आदमी के परेशान कर देती जीवन में। तो कई बार तो आदमी आत्महत्या कर ले, को नशा करने लगत, को कचू करने लगत, लेकिन जो वास्तव में अगर असली पूंजी हासिल कर वो चाहते हो तो संत के अगर सानिध्य में आगो जीवन में, तो जो अपन मान सकत कि ऐसे आदमी जीवन में हर तरह के जो दुख हो, समस्या हो, चिंता होती, इनसे मुक्त हो जाए।
हम तो बता रहे हैं आपके जो सोने जैसे चमकने लगा, जैसे ही सूर्य की किरणें ही आश्रम पे पड़ती हैं, जो भगवा फरंगी और पीली दीवालन पे जब सूर्य की रोशनी खिलत, तो आप जो देख सकत साधक निवास कितना अपने आप में अलग दिख रहा हो और एकदम चमकन लगो, तो सोने जैसे हो जाए। तो अगर ये ऊपर से देखें पूरे आश्रम के, तो अद्भुत जो छटा है देखे मेरे अपने आप में अनोखी है। तो हम बता रहे हैं कि संत आसाराम बापू के एक ऐसे साजिश को हिस्सा बनाता हो, कहाँ से पूरे देश दुनिया में जो धर्म की, अध्यात्म की, संस्कृति की पताका जो फहरा रहे थे, इसे विधर्मी टाइप के कछु आदमी थे जो इस देश के तोड़वे की साजिश कर रहे थे कि धर्म संस्कृति के खिलाफ जो तोड़वे की साजिश कर रहे थे, उनके मंसूबे पूरे नहीं हो पा रहे थे। इसे एक साजिश रची गई और ऐसे साजिश में उस संत के फंसाओ हो कि जी को दूर दूर तक ले वो नहीं है। ई बात के महंत नृत्य गोपाल दास महाराज, अशोक सेंगल और बड़े बड़े संतन ने बार बार कई मीडिया के सामने कही कि संत आसाराम बापू जो आरोप लगाए गए वे बिल्कुल गलत है, इनके अनुकूल तो उनको जीवन चरित्र रहो नहीं है, उनने हमेशा देश के लाने करो। और हम बताते कि स्वामी विवेकानंद के बाद अगर कौन संत शिकागो विश्व धर्म संसद में गौ है धर्म की पताका फहरावे तो वे संत आसाराम बापू है। आज भी करोड़ों साधक उनके हैं पूरी आस्था के संगे, और जो उनके ऊपर आरोप लगाया है कि महिला के संगे, बच्ची के संगे गलत करो, हम बता दें कि आज भी उनके आश्रम में लाखन की, हजारन की संख्या में बच्चियाँ और महिलाएँ रह रही अलग से उनके आश्रम हैं। आज भी उनकी आस्था कम नहीं हुई, साधकन की आस्था कम नहीं हुई। लोग अपने बच्ची परिवार होते भेजत हैं और वे धर्म की, अध्यात्म की, ज्ञान की शिक्षा लेके अपना जीवन सुधारने में लगे हैं। लेकिन छतरपुर में आप देख सका जे इतने पे भी यही स्थिति है। आप लोगों से कहूँ कार्यक्रम हो तो बड़ी संख्या में से महिलाएं भी शामिल होती, बच्चियाँ भी हिली नहीं है। तो जो मान सकत के ऐसे ब्रह्मज्ञानी संत जी के इशारे पे उनकी जो अनुयायी हैं, भक्त हैं, महिलाएं हैं, अपने आप को पूरा समर्पित कर दें, ऐसे संत पे ऐसे आरोप लगावो आदमी समझ सकत के तो उन साजिश का हिस्सा है। और जय स्थिति वह है जैसे आजकल हाथरस में एक कांड चल रहा, केस चल रहा, और हाथरस की एक कहानी झूठी मीडिया में लाई गई सरकार के बदनाम करने के लाने जी की पोल बुंदेली चुगनी खोली, और अब उसके बाद देश को मीडिया भी इन चीज़ के दिखाने लगो। बताया जा रहा है एक टेप भी वायरल भाव है, ऑडियो टेप, जी में इस साजिश को रचो गो तो वो सब अब साबित हो रहा हूँ। तो अब समझ सकत कि देश की मीडिया किन के हाथन में है, कैसे हाथन की कठपुतली बनी है और देश के कौन तरफ से तोड़वे में लगी है। तो भैया अब हम सीधे आश्रम से जुड़े थे कि योग विधान श्री योग विधान सेवा समिति छतरपुर से जुड़े 1200 डब्बू में आज से पूछे ले रहे जो तैयारी कैसे हो रही, जा कैसी तैयारी हो रही, काय के लाने हो रही। जो भैया बाबूजी को 18 तारीख का आत्म साक्षात्कार दिवस है, तो आज 15 दिन से तो सफाई और जो 4 वार हुआ जो कटाई चल रही, और ये 18 तारीख का भगवान श्री राम को पूजन है, तो विराजमान होने भगवान राम का, और इतने भंडारा भी है, कोई की सब तैयारी है। अच्छा, कब से चल रही, कितने दिन से चल रही है? यहाँ हो गए 15 दिन आए थे। कोई जितना आवर जावर होगा तो बरसात में वो सब साफ करो जा रहा हो, और ये बड़ो भंडारा है, तो आज में इनकी व्यवस्था अच्छी रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग को पालन रखत भाई हमारे पूरी मतलब पूरे उसे भंडारा है। बहुत अच्छा। तो जो भैया ने बताया है कि सोशल डिस्टेंसिंग को बहुत पालन रखो जा रहे हैं, क्योंकि आश्रम की व्यवस्था बड़ी व्यवस्थित रहती और जो हर आदमी देखा चीज़ें होती हैं, और ज़रूरी भी है कोरोना काल में। ऊपर से आश्रम में निर्देश भी जी आए हैं कि आदमी अपने तरीके से चीज़ें करें, सोशल डिस्टेंस को पालन करें। कहा जब तक वैक्सीन नहीं बनी तब तक जो वैक्सीन है वह मास्क है, और देखो ये साधक भी है मास्क लगा अपने चले आ रहे भैया, और अपने सोशल डिस्टेंसिंग के संगे सेवा कार्य करने में लगे हैं। और जब एक साधक ने जब मशीन भी इतनी दी है, जहाँ बड़ी मशीन आई है जिसे चारों काट जाए, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है,
हम बता दें कि जो आश्रम इतना ईमानदारी से अपना काम करते हैं। बहुत जगह आपने देखो ये मंदिर आश्रमन में कई जगह बिजली चोरी की होती, लेकिन इतने पे हमेशा बिजली बिल्कुल ईमानदारी मीटर से जलाई जाए। और ये को बिल भी एक साधक कई सालन से भरत आ रहा है, एक जने बाहर के साधक हैं और बापू से जुड़े हैं। चाहे जितना 10,000 से 20,000 30,000 चाहे जितना बिल है वे पिछले 3 साल से वो खुद देते चले आ रहे हैं और ये आश्रम को बिल्कुल भुगतान करते हैं। क्या बड़ी सेवा है। हम बता दें कि जो सामूहिक रूप से तो आश्रम जो बनो है जब एक आदमी ने तो जो साधक हैं पैसा दे के जो बना हुआ तैयार करो तब करो जब बापू के ऊपर लांछन लगाए गए, बापू के ऊपर आरोप लगाए गए। तो आगे वालों समय हम बता सकते थे संत आसाराम बापू के जब बाहर आए हैं और जो रूप में आए, बहुत जने सवाल करते कि अगर संत आसाराम बापू इतने महान संत तो जेल में कहाँ हैं। तो हम बता दें कि देश की अदालत, देश की जो मर्यादा होती कानून की, उनका पालन करते हुए वे अपने जेल में हैं और वे वो दिन बाहर आए हैं जब वे पूर्ण रूप से निर्दोष हो जाएं और इस समाज की पीढ़ी इनकी जो चीज़ें लग जाएं। आज अगर वे अपने पावर को उपयोग करके बाहर आ वो चाहते तो आ भी जाते, लेकिन वे ऐसे नहीं है। कहा से वे देश के ज्ञान, देश के लोगों के ज्ञान, विश्व के ज्ञान दे के जब वे दूषण के जागृत कर रहे तो वे कैसे कानून तोड़ के या उल्लंघन करके वो चीज़ के कर पे हैं। और एक चीज़ और हम बता दें कि हमें ऐसा आभास होता है कि ये लीलाधारी संत होते हैं, ये कौन अच्छे उद्देश्य और बड़े संकल्प के लाने ऐसी लीलाएं रचत हैं। ऐसे पुराने सत्संगन में संत आसाराम बापू ने कही थी कि हमारे साधक जो हैं वे इतने हमारे प्रति आसक्त हैं कि अगर हम हिमालय में भी जो हैं एकांतवास के लाने तो जो होते भी हमें न छोड़ें होते भी आ जाएँ। ऐसे उनके रिकॉर्डेड CD हैं, यूट्यूब पे भी डले हैं सत्संग जी में जेल जावे से बहुत पहले उनने जावात कह दी थी और जो भी कही थी कि हम ऐसी जगह जो हैं, ऐसी जगह जो हैं कि जहाँ पे ये साधक चाय के भी हमसे मिलवे ना पे। और अगर आज की वर्तमान परिवेश में हम उसकी तुलना समझें तो वही जगह है जेल जहाँ पे साधक नहीं जा सका। इसके अलावा बापू कहूँ और भी जाते तो जो उनके करोड़ों साधक उन तक पहुँच जाते, मानते ना। एक बात उन्होंने और कही थी कि उनको जेल जावे को बड़ा मन है और जो कही थी उन्होंने बहुत बार पहले सत्संग को कि देखो हम जेल भी जो है उनने अपने संकेत बहुत सारे दे रहे थे। और संतन के बड़े बड़े संकल्पन से दुनिया में बड़े बड़े काम होते हैं। अब आप जो देख रहे हैं कि देश में जो बड़े बड़े काम हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर का मामला हो, 3 तलाक का मामला हो, अयोध्या में राम मंदिर का मामला हो, स्वच्छता का मामला हो, देश में देश की सरकार जो बड़े बड़े काम कर रही और जो प्रधानमंत्री जो पद पर बैठ हैं, जो प्रधानमंत्री इनके भी पुराने ऑडियो देखो तो संत आसाराम बापू के कृपा पात्र रहे हैं। जो उनके आश्रम में, उनके मंचन पे, उनके पंडाल में आशीर्वाद ले जात रहे हमेशा वे और उनको परिणाम जो रहो कि भैया आज वे प्रधानमंत्री हैं और बड़े बड़े संकल्प पूरे कर रहे हैं। हो सका कछु बड़े तंत्र संकल्प पूरे करवे के लाने उन्हें इतने जिम्मेवारी मिली और संत जेल में रह के बड़े बड़े संकल्प पूरे करा रहे हैं। ऐसो आज भी बापू के अनुयायी खास हैं, मानत हैं और ऐसी उनकी आस्था है बा उनकी कमों ख़त्म नहीं रही। तो आप देखो एक एक पत्थर बीन के, एक एक घास से उखाड़ के, मशीन से काट के ये काम करे में लगे हैं साधक पूरे। और जो पिछले 15 दिन से काम चल रहे हैं, ये आनंद रावत हैं, कचरा उठाए जब भी पूरे परिवार के संग पे लगे हैं और रोज़ इतने आगे सेवा कार्य करते हैं जी। आनंद देवा, माधुरी देवा, मज देवा, पांडुरंगा, सर्वेश्वरा, देवेश्वरा, अंतरात्मा देवा, ओम ओम। और आवाज़ सुन रहे हैं जब बापू के सत्संग की है कि जो केवल आदमी को होम किया वो सिखा रहे, आनंद देव, माधुर्य देवा, ये सब बातें कर सिखाते हैं आदमी के। और कितने करोड़ों साधक को जीवन जो संत ने बदल दो। आज भी करोड़ों साधक हैं जिनके हजारान आश्रम है देश के अंदर, गौ सेवा, स्वावलंबन, चिकित्सा, योग, प्राणायाम, आत्म साक्षात्कार, इन सेवा कार्य में केवल लगे उनके साधक। तो एक संत के जावे के बाद आज उनको पूरा जो सिस्टम है तो पूरा वो आज भी उखड़ो नहीं है ना। ई में कहूँ जो को कह सकत के उनसे लोग दूर हो गए, बल्कि और तेजी से लोग जुड़े, साथ आश्रम में जुड़े। जो आप देख रहे सेवा व्यापारी है, समाज सेवी है, अपनों सब कुछ समय दे के श्रम कार्य कर रहे हैं। ऐसे जो भी लोग हैं जिनने बापू के जेल जावे से पहले उन्हें पहचान लो तो उनकी शक्तियाँ जान ली थी, उनसे दीक्षा ले ली थी, उन्हें समझ लो तो कि जो संत ब्रह्म ज्ञानी संत हैं तो ऐसे ब्रह्म ज्ञानी संत हैं कि ऊपर जो आरोप लग रहा है ऐसे ब्रह्म ज्ञानी संत कभी भी तो वहत नहीं करत है ना। जो केवल अपने जीवन में अपने गुरु के आगे से केवल 2 बार पत्नी के पास गए हो
और केवल उनके 2 बच्चा हैं, केवल 2 बार बच्चन के लाने का हो और जीवन में कहो उन्हें इस चीज़ से अपने आप के हमेशा दूर रखो, तो उनके ऊपर ऐसे आरोप लगा देगा वृद्धावस्था में। बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, संतन की महिमा नहीं समझी जा सकती हैं। अगर अपन बात करें स्वामी विवेकानंद जब हते तो उन्हें भी आदमी गाली देते, इस समाज ने उनके ऊपर आरोप लगाया कि जी मांस भक्षण करत, जो करत वो करत, और वे अपने गुरु की लाश 4 दिन तक ले भटकत रहे थे, उन्हें को अंतिम संस्कार नहीं करने दे रहा, तो बड़ी मुश्किल में भी अंतिम संस्कार कर पाए थे। साईं बाबा की बात करें, कितने आरोप कितने षड्यंत्र उनके खिलाफ होते रहे। जितने भी संतन की आप जीवन में तलाशो, जो उनके संगे हो चलवाओ संतन के ऐसो आप बदनाम भी करो जात रहो, लेकिन जब भी दुनिया से चले जात उसके बाद उनके चमत्कार को, उनकी शक्तियन को, उनके त्याग बलिदान सब चीज़ को आदमी के एहसास हो पाते हैं। और जो तो हरि ओमकार ओमकार धुन के संगे सेवाकार चल रहा है, और जो शाह परिवार पति पति दोनों अपने सेवाकार में लगे रहते थे जिन्हें और जो आप देख सकत हो, जो कटाई होवे के बाद कितना सुंदर उपवन लग रहा हो, पूरा भगवान को मंदिर जैसा अपन कह सकते हैं। बहुत अच्छी दिव्य जगह, जो एहसास जो करो सकत वो इतने जाकर देख सकत हम। और हम बता दें कि बरसात में जो ऊबर खावर जावड़ हो जात, कई खेत, कई बगीचा, कई पार्क ऐसे हो जाते वे देख के लगत है कि होका को इतनी सुंदरता दिखा गई, लेकिन इतने में समारोह जा रहा जो पूरे बगीचा के पूरे उपवन के बिल्कुल व्यवस्थित करके हुए इतना अच्छा बनाया जा रहा हो कि देख के लगत है कि अपने आप में बहुत सुंदर जो आश्रम है, और वो उतनी खूबसूरती के संगे समारोह भी जा रहा हो। तो मोक्ष को मार्ग का है जो एक आप बात को देख रहे हैं, संत की संगति। बात है कि संग से जैसा संग वैसा रंग आदमी के जीवन में हो जाता है ना, ऐसे अच्छा संग, अच्छी संगति कर चाहिए। और संगति अगर संत की मिल जाए और ब्रह्म ज्ञानी संत की संगति मिल जाए तो आदमी के जीवन में बदलाव आता है। वो आप 3 रूप में देख सकते। बहुत जने सो रही हैं, अगर कोई मोबाइल चला रही है, कोई कुछ कर रही है, लेकिन आप देख रहे हैं कि जैसे सेवा में लगे सुबह से उठ के सौंकार वहाँ के अपने सेवा कार में आदमी लग जाते हैं, जो अपने आप में समझ सकते हैं। और जो एक एक जो बताते हैं, हम एक एक बात पर लिखिए, अगर देखो आप तो इन्हें पढ़ के लगत है। जैसे जो है एक बात लिखी, एक पल को क्रोध आपको भविष्य बिगाड़ सकत है। तो जो सच्चाई है, अगर आदमी के जब क्रोध आओ एक पल के लाने सोच लें कि जो होका हो तो उनको कछु बिगड़ नहीं सकत, जो हम मानत हैं। ऐसे जो लिखो, 2 पल की समता लाख वर्ष की तप से श्रेष्ठ है। समता से मतलब जो है कि अच्छो अगर कोई के भाव है और अच्छे समता उन्हें मिल जाए तो जो मान सकता आदमी के वो जीवन बदल जाए। माया का है जो परमात्मा से विमुख करे। हकीकत वही आदमी आजकल मायावी संसार में लगो है, और केवल वो चाहने पैसा दौलत, बोले ई के बहाने ऊ के बहाने पैसा चाहने बस आदमी है। माया मिल जाए, और जब माया मिल जाए तो ईश्वर से आदमी विमुख हो जाए। और आप जब चल जो मंदिर नहीं जा पा रहे, पूजा नहीं कर पा रहा, ईश्वर को ध्यान नहीं कर पा रहा है और दूसरे काम में लगे, तो समझो यही माया है। और अगर इसको त्याग जीवन में इंसान ने कर दो तो बहुत चीज़ें मिल सकती। गूंगा को है जो है उचित समय पे सत्य ना बोला था तो वो गूंगो है। जैसे हमारा चैनल है बुंदेली चुगली, तो हमारे अगर सत्यता की बात आए तो चाहे जान हो जाए, जान चली जाए, षड्यंत्र हो जाए, आरोप लग जाए, शिकायतें हो जाए, कछू हो जाए, को कछू खाए, लेकिन हमारा रोकत नहीं है। जैसे खन्ना को मोड़ा पन्ना में उपद्रव मचा रहा तो सारे के छोड़ नहीं रहे हम। को कछू कह रहा हो ये, को कछू कह रहा हो ये, जिए जो काम है। लेकिन अधिकांश लोग पन्ना की जनता, बच्चा महिला पुरुष सबको यही कह रहा हो कि भैया बिल्कुल सच्चाई दिखाई है, और ऐसी सच्चाई कौन चैनल वालों दिखा नहीं सका। और चाहे हाथरस की घटना की अपन बात कर ले तो हाथरस की घटना में भी हमने यही करो कि जब तक हम उनको खुलासा नहीं कर डालो, हम नहीं रोके, हमने पूर्व पड़ताल करी, एक एक चीज़ इकट्ठी करी, और उसके बाद जो खुलासा करो, उसके बाद पूरी देश की मीडिया अब उस तरफ मुड़ गई और उनकी सच्चाई दिखाने लगी। तो फिर अपन वही बात करें, सत्संग के बिना अंतःकरण की शुद्धि नहीं हो। हम बार बार कह रहे कि अगर ब्रह्म ज्ञानी संत को सत्संग जीवन में मिल जाए तो जो मानो कि उनको जो अंतःकरण की शुद्धि होती है वो को रोक नहीं सकता, ना कौन हालत में रोक सकता है। जीव को गुलाम भक्त नहीं हो सका, सावधानी ही साधना है। जो बताओ जीव को गुलाम और कोई आदमी हो रहे तो भक्त जीवन में नहीं बन सका, वो अपने आप में जी हो सका। तो जो देखो एक पूरा परिवार आगा फिर से सेवा करवे के लाने,
और आज की बात नहीं है, जो पिछले 15 दिन से तो सेवा कार्य चल रहा है आश्रम में और लगातार ये चीज़ें हम बता सकत। एक और बात लिखी है बड़ी अच्छी, बिना संयम बिना परिश्रम के कोई चमक नहीं सकत। बिल्कुल सही बात है। और जहाँ ये आश्रम पे लागू भी भैया बात हो रही कि बिना संयम और बिना परिश्रम के, अब जो आश्रम का चमक रहो तो ये प्लान संयम और इतने जो परिश्रम करो जा रहे हो, जो देख सकत ये परिश्रम को परिणाम है कि जो भैया इतने पे काम चल रहा हो और चमक भी रहो। आपको आज को कर्म फल को का है प्रारब्ध बन जाए, जो बिल्कुल सच्ची बात है कि आप जो आज कर्म कर रहे हैं तो जो कल जो है आपको प्रारब्ध बन जाए। अच्छे से बुरे काम करो आप तो जो भी प्रारब्ध जीवन में बन जाए, तो अच्छे काम करो तो कल आपको प्रारब्ध बन जाए। आदि कहा ना क्या हम तो अच्छे काम कर रहे हैं और जो बुरा का हमारे संगे हो रहा तो उनको परिणाम कारण यही है कि आदमी ने पहले कछु बुरा करो ये इसे हुए बहुत नहीं आ रहा। अगर आपने पहले अच्छो करो आज ये अच्छो कर रहे तो आपको प्रारब्ध भैया आपके कभी नुकसान न पहुँचाए। अच्छी चीज़ें हुई हैं तो ये सेवा लगे हैं जन सेवा में चारों तरफ जिए जो मिल रहा हो, जिए जो समझ में आ रहा हो, अपने अपने समय जो काम जी किया है। अब ये पति पत्नी है, जो आनंद रावत है, इनकी घर से है और ये दो जने अपने सेवा कार्य करत लग ही रहा था जो, और आज नहीं महीनन सालन से आ रहे और अलग अलग प्रकार के लोग इतने पे आके सेवा कार्य करत है। अब जो वालों पूरा इलाका साफ होने के बाद, व्यवस्थित होने के बाद, फिर जो वालों जो पहाड़ खेत है ये कछु भी कह सकत। हाँ कई महीनन तक तो भैया हाथन से चारों उखाड़ो खाटो जो देख सकत आप, जो क्यारी भी बन रही है तो फिर ईंटें आ गई और ये क्यारी बड़ी व्यवस्थित बनाई जा रही। पहले क्यारी ना आती लेकिन अब व्यवस्थित बना के ये पूरा और व्यवस्थित करो जा रहे पूरे पार्क का। बड़ी सुंदरता थे अपने आप में देखे आने वाले समय में इतनी सुंदरता देखे और उनको आभास भी थे को आदमी करे जो अपन के समझने पड़े। फिलहाल तो हम जो बता रहे हैं कि जो सेवा कार्य चल रहा है वो 18 तारीख को जो कार्यक्रम है इनको हम लाइव बिल्कुल दिखाएँ आदमी इनके कौन तरीके से कैसो अपने बापू के प्रति आस्था है लोगों में। और एक बक्सवा बंडा क्षेत्र में भी एक बड़ा कार्यक्रम रखोगा हुआ है। तो फिर प्रहलाद पटेल के भैया हैं उनके द्वारा और मतलब कई लोगों के गरीबन के सामान भी बांट जाना है तो उनकी भी तो तैयारी है। वो कार्यक्रम के भी हम दिखाएँ अपने चैनल पे। तो भैया जो सेवाकार है तो आज को अपने दिखा है, सेवक लगे हैं बहुत दिन से, इनके भी अनुभव हम आपके सुना है कछु। तो जो जैसे मनीष अग्रवाल है हमारे संगे तो हम इनसे पूछ रहे भैया मनीष भैया काम करत चलो थोड़ी हमसे हमें बता दो जो कितने दिन से अपना सेवा कार्य चल रहा था। फिर तो भैया करीब 3-4 महीना हो गई है। अच्छा बराबर इतने तो सेवा हो रही, कम से कम 1000-1500 पेड़े लगाए गए हैं। अच्छा और सब लोग सुबह से आउट है, सब जने बढ़िया से सेवा करा। अच्छा और बढ़िया कीर्तन चला तो कीर्तन को भी आनंद है। जो अब जो विशेष जो हो रही तो तैयारी या काय के लाने हो रही जो अबे बापू जी को 17 तारीख का आत्म साक्षात्कार दिवस है। अच्छा जो दिन बापू जी ने भगवान की प्राप्ति करी 17 के 18 18 तारीख का हमारी सबसे जो हाथ जोड़ के विनती है कि सब लोग आश्रम आए और सत्संग को बढ़िया आनंद ले। बहुत बढ़िया। तो देखो जाओ बताओ कि 18 तारीख को बापू का आत्म साक्षात्कार दिवस है, जहाँ वही की तैयारी है और वही के लाने जे पिछले 15 दिन से विशेष तैयारी है। उसके अलावा 4 महीना जो है काम भाव है वो आप देख सका। जो नए जो पेड़े लगे हैं जो बता रहे हैं ये पूरे पेड़े जो लगाए गए हैं पूरे आश्रम में जो देख सका चारों तरफ जो नव प्लांटेशन भाव हज़ारों रुपये के तो जो पेड़े लगा देगा। ये बंडा की और कहूँ उतर की नर्सरी से आए थे, कहाँ की बरुआ सागर की, और ये लगाया गया बड़ा व्यवस्थित तरीके से पूरे में और हर प्रकार के पेड़े भैया थे पे। तो हम भैया विद्यालय से पहले उतने आपका लिवाज चल रहा है जो बापू की कुटिया है जहाँ संत आसाराम बापू छतरपुर में आए थे पहली बार। और जो ये आश्रम में जो एक चीज़ बनी थी उनकी भवन के नाम पे केवल जो एक कुटिया बनी थी पहले, उसके बाद फिर आश्रम को विस्तार भाव निर्माण भाव तो जो हम आपके लिवाज चल रहा है। और जब वह कुटी है जहाँ बापू रुके थे तो जो सामने आप जो देख रहे हैं बापू की कुटिया है। बापू इधर पे निवास करते थे और आए थे तो ही रुके थे। आज भी उन्हें अलौकिक रूप से ऐसा माना जाता है कि बापू इतने निवास करते हैं। उनको तो बिस्तर भी लगो है, उनको ये तो पूरी व्यवस्था है। ये साधक निवास भी है, कहते किचन भी है अलग से व्यवस्थित। तो आप देख सकते कितना सुंदर जो इधर को है जब बापू की कुटिया है। और बापू और जो हर आश्रम में आपके मिले ऐसी। और सबसे पहले बापू यही स्थान पे तब पहुँचे थे, आए थे। ऊ के बाद इधर जगह को विस्तार भाव और धीरे धीरे फिर जब पूरा आश्रम सुंदर तरीके से तो देख सका था। अपने आप विहंगम पंडाल है जो, और हम बता रहे थे कि आप कहते हैं राधा कृष्ण जी के भी दर्शन करा रहे थे। जो इतनी सुंदर दिव्य मूर्तियाँ हैं तो एक साधक ने तो भेंट करी हैं आनंद राव जो हमें बुलाओ तो पति पत्नी हैं
उनने ये भेंट करी हैं और ये आप देख सका तो इतनी दिव्य इतनी सुंदर है अपने आप में। योगल सरकार है कोई जने इनके दर्शन करके लगता करते भैया अद्भुत है, विलक्षण है और कितना तेज है इनके चेहरा पे आप देख सका था। ऐसी प्रतिमा आपके छतों पर में ना मिले और ऐसे ही एक कदकाठी की प्रतिमा और विग्रह राम दरबार आ रहा जो हम बता दें तो राम दरबार भी इतने पे आ रहा और राम दरबार इतने पे विराजमान कराओ जाने इस स्थान पे जहाँ पे अभी चित्र रखो इस स्थान पे राम दरबार पर विराजमान हुई है। 18 तारीख है आप साक्षात्कार दिवस के लाने और भैया जो पूरा पंडाल है जहाँ हजारों लोग एक संग बैठ के सत्संग सुन सकत और जो बापू के हम एक बार दर्शन करा दें श्री चित्र के। जब आज इनकी कल्पना है 7 कन की जब हम बापू हुआ है तो इस स्थान पे व्यास गद्दी पे बैठ के सत्संग दें अपने 7 कन के। ऐसी एक कल्पना सबके मन में है वही भाव से जो आश्रम को निर्माण करो हो तो जो आप देख सको तो पूरा हम आपके लिबास चल रहे फिर वो मैदान पे पूरा आपके जो आश्रम में बताओ है घुमाओ है एक बार दर्शन करा है। ऐसा अनोखा आश्रम छतरपुर में बनो है और छतरपुर के लोगन के लाने भी देखे वाली चीज़ है जा ऐसी स्थान अगर है तो एक बार जरूर आओ। और कहते कि 7 कन को क्या वो कि 18 तारीख के जो भंडारा है कार्यक्रम है अगर लोग ही में आए तो वास्तव में थी जो असली सुंदरता जब जो 7 कन से आश्रम बढ़ जात असली सुंदरता देखी जा सका। तो भैया अब हम लहरा बेटा बुंदेली चुगली ई कार्यक्रम से आपके जोड़े रहे। राम राम भैया।